हनुमान जी के चमत्कार की अनोखी कहानी। यह बात एक इंजीनियर कुणाल सैनी ने कही, जो पहले आत्महत्या के कगार पर था, पर अब एक सफल उद्योगपति है और उसने अपने दफ्तर के हर एक कर्मचारी को हनुमान चालीसा पुस्तिका भेंट की है। इस प्रकार जब हम जीवन में संघर्ष से जूझ रहे होते हैं, तब हनुमान चालीसा हमारे अंदर की छिपी वह दिव्य ऊर्जा को जागृत करता है, जो हम में विश्वास, साहस और सफलता की शक्ति भरता है। जब यह पाठ भक्ति और समर्पण के साथ किया जाए, तो केवल यह शब्द नहीं रहते, यह जीवन रूपांतरण की शक्ति बन जाते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक, जैसे सूखे में बारिश, जैसे दर्द में मरहम, जैसे डूबे हुए को किनारा। इसलिए अगर आप भी संघर्षों से जूझ रहे हैं, निराश हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो हनुमान चालीसा को थाम लीजिए, क्योंकि यह केवल चमत्कार नहीं करती, यह आपके भाग्य को लिख देती है। यह आपके जीवन की पुनः निर्माण करती है और फिर एक ऐसा आशीर्वाद बनती है कि आप भी गा उठते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। और यह केवल वह कल्पना नहीं, यह हर एक भक्त की वह कहानी है जिसने अपने जीवन में उतारा और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंकि जहाँ हनुमान चालीसा है, वहाँ हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ केवल विजय, सफलता, आशा की गाथा होती है। जब जीवन में हनुमान चालीसा के कारण कोई चमत्कार घटित होता है, तो वह क्षण केवल एक समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि वह जीवन के मोड़ को बदलने वाला एक पूरा ही जीवन का निर्माण बन जाता है। यही से शुरू होता है भक्त और प्रभु के बीच एक अलग सा संवाद, जो शब्दों से परे होता है, जो भावनाओं से चलता है। जहाँ नीलकंठ शर्मा, संध्या अग्रवाल, अभय ठाकुर, श्यामा देवी और कुणाल जैसे हजारों नामों की कहानियाँ गवाह बनती हैं, संघर्षों की गहराई से उठाकर सफलता के शिखर पर पहुँचा देती है। बल्कि यही चमत्कार हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद हो जाता है कि उपकार और भी गहरा हो जाता है। और फिर यही किया आरती मिश्रा ने, जब किडनी फेल से जूझ रही थी। डॉक्टर ने डायनोसर की सलाह दी थी, पर आरती जी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का जाप किया। हर शनिवार को व्रत रखकर बजरंग बली को तेल अर्पित किया और नित्य संध्या के टाइम दीपक जलाकर चालीसा पढ़ी। धीरे धीरे तबीयत सुधरने लगी और 6 महीने में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर हैरान रह गए कि उनकी किडनी सामान्य जैसे सबकी काम करती है, वैसे काम करने लगी। यह घटना केवल एक अद्भुत कथा नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रमाण है जो चारों तरफ चालीसा के हर एक शब्द में निवास करती है। और इस शक्ति का अनुभव तब सबसे ज़्यादा तीव्र होता है, जब व्यक्ति विकट परिस्थिति में भी विश्वास बनाए रखता है। जैसे
युवा लड़की ऋचा वर्मा जो बलात्कार का शिकार हुई थी, समाज ने उसको दोषी माना। न्याय व्यवस्था से निराश हो गई। जब आत्महत्या के कगार पे आ गई, तभी एक ऑटो वाले ने उसे छोटी सी हनुमान चालीसा दी और कहा, बेटी इसे पकड़ और पढ़ना। जब इंसान सब तरफ से हार जाए, तब यह हनुमान चालीसा वह शक्ति देती है, यह हार को जीत बना देती है। ऋचा चालीसा पढ़ना शुरू किया, शुरू में आंसुओं से भीगते हुए, लेकिन धीरे धीरे उसके आत्मा को बल मिला। उसने कानूनी लड़ाई लड़ी, केस जीता और अब महिला सशक्तिकरण की कार्यकर्ता है। वह जब कहती है कि मेरी आत्मा ने फिर से हनुमान चालीसा को जिया है, तब लगता है शब्दों के पार कोई और भाषा है जो केवल भक्त और बजरंगबली समझते हैं। और इस चमत्कार की श्रृंखला में हम देखें, पता चलता है कि जब हनुमान चालीसा को सामूहिक तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसका प्रभाव और भी तीव्र होता है। जैसे वृंदावन के मंदिर में 108 लोगों ने 4 घंटे का अखंड चालीसा पढ़ने का संकल्प किया, जिसमें कई बीमार और मानसिक रूप से परेशान लोगों ने शामिल हुए। और पाठ के बाद लोगों ने 70% अपने जीवन में चमत्कारिक प्रभाव अनुभव किए। किसी की कोर्ट केस खत्म हुई, किसी की नौकरी इंटरव्यू क्लियर हुआ, किसी का पुराना रोग खत्म हुआ और कईयों ने तो बुरे स्वप्न और आर्थिक तंगी से मुक्ति पाई। यही शक्ति है हनुमान चालीसा की। यही शक्ति है हनुमान चालीसा की। यह केवल कथा नहीं, एक व्याकरण या पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय तरंगों को अपने शब्दों के माध्यम से साधने वाली एक जीवन शक्ति है। और जब इसे नियम, श्रद्धा और भक्ति से पढ़ा जाए, तब यह हनुमान जी की कृपा को खींच लाती है। यह आर्थिक स्थिति पर व्यक्ति को एक नया जीवन देती है। इसका अनुभव मनीषा कश्यप ने किया, जो एक समय पर डिप्रेशन की दवा खा रही थी, पर उन्होंने घबराया नहीं और किसी ने उनको हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी, संकल्प लेने की सलाह दी, जो करके उनका डिप्रेशन दूर हुआ, दवाइयों से मुक्ति मिली और उनके जीवन में भी चमत्कार हुआ। ऐसे ही अनगिनत कहानियाँ हैं। आपकी भी कोई ज़रूर कहानी होगी और आपको भी हनुमान जी ने ज़रूर अपने चमत्कार और अपने होने का अनुभव कराया होगा। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई भी कहानी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं आपकी भी कहानी लेकर अपने वीडियो में ज़रूर आऊँगी। और आज का वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो फिर हनुमान जी की कथा के साथ आती हूँ और नए नए उनके चमत्कार की कहानियाँ आप लोग को सुनाती हूँ। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। मेरी पूरी वीडियो के लिए और लाइक का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि मेरी नई नई